अस्सलाम वालेकुम जी, एहसन इकबाल इस है। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अभी हमारा जो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट का कोर्स है वो इन दी प्रोग्रेस है, ऑनगोइंग है। और उसमें मॉड्यूल 6 हमारा जो है वो चल रहा था, और कुछ ज़ाती मसरूफियत की वजह से हमारा जो सेशन है वो नहीं हो पा रहा था। अच्छा, आज हम लोग क्या करते हैं कि अभी तक हमने जितना काम किया है ना, 5 मॉड्यूल्स प्लस 6 के अंदर जितना एनिमेशंस का काम हम लोगों ने जितनी भी प्रैक्टिसेस की हैं, वो सब हम लोगों ने एक्सपो को यूज़ करते हुए की हैं कि एक्सपो के ज़रिए हम लोग ऐप को टेस्ट कर लेते हैं, रन करके चेक कर लेते हैं। अच्छा, उसके अंदर एक्सपो के साथ में मज़ीद काम अब हमारी कोशिश होगी कि हम लोग रिएक्ट नेटिव जो सीएलआई है उस पे थोड़ा-सा शिफ्ट करें खुद को, क्योंकि हमें फुल फ्लेज ऐप्स जो चाहिए होती हैं, और एक्सपो के ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं। एक्सपो के ड्रॉबैक्स जैसा कि मतलब एक्सपो के अंदर आपका ऐप साइज़ बहुत ज़्यादा बिग हो जाता है। प्लस एक्सपो में जो लाइब्रेरीज़ हैं वो इकट्ठी कह लो कि इंटीग्रेट होके आती हैं साथ में। उसकी वजह से और जो उसका रन टाइम पे टाइम है ना, वो थोड़े से स्मूथनेस नहीं रहती है एनिमेशंस वगैरह के अंदर, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि रिएक्ट नेटिव के जो सीएलआई है ना उस पे खुद को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ, और यहाँ पे हम बेसिकली देखते हैं इसको। ये उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, जो यहाँ से हम लोगों ने जैसे एक्सपो की सीएलआई को देखा था क्या क्या प्रोसीजर है, इस तरह ही हम लोग देख रिएक्ट नेटिव सीएलआई को। तो रिएक्ट नेटिव सीएलआई के लिए यहाँ पे रिएक्ट नेटिव सीएलआई पे क्लिक कर दो। उसके साथ साथ यहाँ पे क्या करो कि विंडोज पे क्लिक करना है और एंड्रॉयड पे क्लिक कर देना है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद क्या करना है यहाँ पे एंड्रॉयड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए, तो मैं तुम लोगों को पहले से बताता आ रहा हूँ कि एंड्रॉयड स्टूडियो को इंस्टॉल कर लेना। उससे क्या होता है कि एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करने से वो ऑटोमेटिकली जावा का जो जेडीके रिक्वायर्ड होता है एंड्रॉयड के लिए, ओपन जेडीके जो ये यहाँ पे इंस्टॉल करने को कह रहा है, वो भी खुद ब खुद हो कि उसका पाथ सेट हो जाता है। और जो लेटेस्ट एसडीके है वो भी इंस्टॉल हो जाता है। जैसे इसके अंदर से एसटी के प्लेटफॉर्म और उसके कुछ प्लेटफॉर्म टूल्स करके होते हैं एंड्रॉयड में, और एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस की तो हमें सच ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ पूरे बंडल में मिल जाती हैं, ठीक है? तो जेडीके देखो, जावा का जेडीके है जिसने क्या करना है आपके लिए नेटिव एप्स को बिल्ड करना है, ठीक है? पहले जो काम एक्सपो कर रहा था अब ये करेगा, ठीक हो गया? उसके अंदर जावा का जेडीके चाहिए। नोड जेएस तो पहले से इंस्टॉल होगा तुम लोगों की मशीन्स के अंदर। जावा का जेडीके चाहिए। जेडीके के अंदर क्या है बेसिकली, वो पूरी जावा की राम कहानी होती है, ठीक है? उस साइड पे नहीं जाएंगे। अच्छा, जेडीके के बाद हम लोग को जेडीके भी एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ वैसे बाय द वे इंस्टॉल होकर इसका पाथ सेट होएगा। फिर उसके बाद एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ एंड्रॉइड का एसडीके हो जाएगा। अगर ना होगा तो नीचे यहाँ पे उन्होंने पिक्चर दी होगी, यहाँ पे जाके कहीं पे कॉन्फ़िगर का कह लो कि मेन्यू होता है, उसके अंदर से जाके तुम लोग एसडीके लेटेस्ट इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है? और जो जैसे रिक्वायर्ड टूल्स हैं यहाँ से थोड़ा सा देख के, ठीक हो गया? अच्छा, मेन जो काम है ना हम लोगों ने एक तो हमारे सेल फोन साइड से करना है, मोबाइल साइड से करना है, और थोड़ा सा काम हम लोगों ने चेक करना है कि यहाँ पे हम लोग अपने सिस्टम के एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को हम लोगों ने कह लो कि एश्योर करना है, मेक श्योर करना है, ठीक है? उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जस्ट दिस पीसी पे अपने सिस्टम के अंदर मैं दिस पीसी पर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज और उसके अंदर जाके एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में, बहुत से लोगों को पता होगा एनवायरनमेंट वेरिएबल्स करके कुछ होता है। तो यहाँ पे देखोगे एंड्रॉइड का एसटीके जो है ना मेरे पास, जहाँ पे मेरा एंड्रॉइड का एसटीके इंस्टॉल हुआ हुआ है, जिस लोकेशन के ऊपर मेरी ड्राइव के अंदर, वो एंड्रॉइड होम के नाम से इसमें वेरिएबल क्रिएट कर लेना यूजर्स वाले में। और उसके अंदर जो प्लेटफॉर्म टूल्स है ना, उस एसटीके के अंदर कुछ प्लेटफॉर्म टूल्स करके फोल्डर होता है, वो आपने इस पाथ के अंदर ना ये काम थोड़ा सा ध्यान से करना है। यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर एडिट करके, और यहाँ पे देखो ये प्लेटफॉर्म टूल्स ऐड है, ठीक है? इतना काम आपने मेक श्योर कर लेना, सही हो गया? अब मैं आपको डिवाइस की स्क्रीन दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो, अगर तुम लोग ये राइट साइड पे मेरी डिवाइस है, मेरा एक एंड्रॉयड फ़ोन है जो इसके साथ कनेक्ट हुआ है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे बेसिकली करना क्या है, अच्छा यहाँ पे ना इसके अंदर देखो, यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जाना है, और यहाँ पे जाके कुछ डेवलपर ऑप्शंस के नाम से आप लोगों ने सर्च कर लेना है। अगर डेवलपर ऑप्शंस नहीं आती सर्च में, तो अबाउट डिवाइस या अबाउट फ़ोन करके कुछ होगा, उसके अंदर चले जाना है, ठीक है?
डेवलपर ऑप्शंस फॉर स्पेसिफिक डेवलपर्स होती है, और उसके लिए उसको बाजू का वो आपके फ़ोन के अंदर सेटिंग्स विजिबल नहीं होती, तो उसको विजिबल करने के लिए आपको क्या करना होता है, जस्ट यहाँ पे कहीं पे बिल्ड वर्जन होगा, आई थिंक ये है। हाँ, तो इसको आप लोगों ने 3-4 बार प्रेस करना है, जो बिल्ड वर्जन होगा या वर्जन करके लिखा होगा, ठीक है। इसको आपने 3 से 4 बार क्या करना है कि क्लिक करना है, प्रेस करना है इसको। तो क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे पास एक्टिवेट है सेटिंग्स, द ऑपरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एज यू आर ऑलरेडी इन डेवलपर मोड, कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने चल जाना है डेवलपर ऑप्शंस की तरफ, या डेवलपर मोड करके कुछ होगा कुछ डिवाइसेस में, या डेवलपर ऑप्शंस करके कुछ होगा, ठीक है। तो डेवलपर ऑप्शंस की तरफ चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे ना ये मैं कुछ क्योंकि ओप्पो का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो इन्होंने अलहदा ही समझो कि मजाक किया हुआ है कि कैप्चा फिल करो, ठीक है, कर दिया जी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से क्या करना है कि डेवलपर ऑप्शंस को ऑन कर लेना है, और उसके बाद नीचे यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर देना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होंगी आपकी डिवाइस के अंदर लेकिन ये जो मैं स्क्रीन शेयरिंग यूज़ कर रहा हूँ ना, वाया यूएसबी केबल यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी ये फीचर रिक्वायर्ड है। बेसिकली इससे क्या होता है कि फ़ोन हमारा एज अ डिबगर यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, थ्रू यूएसबी केबल, ठीक हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है कि मैं अगेन क्रोम की स्क्रीन वो करता हूँ। मान लो ये सारा काम हम लोगों ने कर लिया, हम लोगों ने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को मेक श्योर कर लिया, और उसके बाद हम लोगों ने अपने डिवाइस का इन्वायरमेंट जो हम लोग को रिक्वायर है डेवलपर ऑप्शंस और यूएसबी डिबगिंग, उसको हम लोगों ने ओके कर लिया, ठीक है। प्लेटफॉर्म टूल्स को भी पाथ में ऐड थी, हम लोगों ने देख लिया उसको। अगर नहीं है तो एस टी के जहाँ पे आप लोगों ने इंस्टॉल हुआ हुआ है ना, उसके अंदर आपका प्लेटफॉर्म टूल्स होगा, ठीक है। एस टी के का पाथ भी आप लोग चेक कर सकते हो। एंड्रॉइड स्टूडियो जैसे ही तुम लोग ओपन करोगे ना, तो उसकी मान लो जो स्प्लैश स्क्रीन के बाद जो पहली मेन स्क्रीन आती है ना, उसकी उसके राइट साइड पर नीचे कॉन्फ़िगर का मेन्यू होगा, उसके अंदर सेटिंग्स में जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं उस साइड पर नहीं जा रहा। हम लोगों को बेसिकली प्रोजेक्ट क्रिएट, पहले हम लोग नोट का पैकेज मैनेजर यूज कर रहे थे, इसलिए हम लोग npx यूज करेंगे, ठीक है। तो npx जस्ट पहले पहले इसका प्रोसीजर क्या था कि हम लोग को ये भी CLI इंस्टॉल करनी पड़ती थी, और उसके साथ साथ हम लोग को लिंक करना पड़ता था, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, जस्ट इतना टाइप करेंगे npx react native, और ये इनिट करके कीवर्ड होता है, जैसे एक्सपो इनिट हम लोग लिखते थे, तो इसका मतलब होता है इनिशियलाइज। तो ये प्रोजेक्ट ये बेसिकली हम लोगों ने अपना टर्मिनल ओपन करना है। वो जो कह रहा है कि ये npx भी नोड जेएस के साथ शिप हो जाता है, जैसे npm होता है ना, इस तरह ही npx भी आता है। तो npx react native init हमारा प्रोजेक्ट का नाम होगा। तो ये मैं अपने VS कोड के इस टर्मिनल के अंदर आता हूँ बेसिकली, या फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे एक फोल्डर ओपन कर लेने दो, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर के अंदर मैं बेसिकली अपना टर्मिनल ओपन करूंगा, सही है। टर्मिनल के अंदर मुझे सेम कॉपी पेस्ट करना है, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि ऑसम प्रोजेक्ट की जगह मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, फर्स्ट ऐप इन RNCLI, कुछ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ। अच्छा, ये यहाँ पे क्या करेगा कि मेरा रिएक्ट नेटिव का प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो रहा है। यहाँ पे कुछ बहुत सारे हैशेस से मिला के उन्होंने यहाँ पे ये बेसिकली रिएक्ट के लोगों का ये कह लो कि फिगर बनी हुई है, जो कि काफ़ी नाइस लगती है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को मैसेज आ रहा है, वेलकम टू रिएक्ट नेटिव, लर्न ओनली वंस एंड राइट एनीवेयर। इसका मतलब है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव एप्स डेवलप होती है इसके जरिए, मतलब आप लोग एक जगह कोड लिखो और उसको चला लो जहाँ मर्जी। लर्न वंस, एक दफा सीखो और उसको लिखो जहां मर्जी, ठीक है। तो ये बेसिकली टेम्पलेट को डाउनलोड कर रहा है, जो पूरा हम लोग का प्रोजेक्ट क्रिएट होकर जो जो फाइल्स आनी है, जो उसका पूरा मॉडल होगा ना, वो क्रिएट होगा, ठीक है, सही। अच्छा, तब तक हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट काम क्या है उसके बाद। अच्छा, उसके अलावा हम लोग स्पेसिफिक वर्जन भी क्रिएट कर सकते हैं, हम लोगों को नहीं अभी के लिए नहीं ज़रूरत, ठीक है। और यूजिंग अ फिजिकल एंड्रॉइड डिवाइस यू कैन इट यूज इट फॉर डेवलपमेंट इन प्लेस ऑफ AVD।
एवीडी बेसिकली क्या होता है, एंड्रॉयड की वर्चुअल डिवाइस होती है, मान लो इमुलेटर मान लो उसको, बाय प्लगिंग इट टू योर कंप्यूटर यूजिंग यूएसबी केबल एंड फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस हियर। तो इसके अंदर उसने सारी इंस्ट्रक्शंस बताई होंगी, वही जो डेवलपर ऑप्शन वाली हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली है। डिबगिंग ओवर यूएसबी, जो यूएसबी डिबगिंग हम लोगों ने इनेबल की है, ठीक है। तो बेसिकली सारी वो वाली ऑप्शन है, सही हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अगर तुम लोग नीचे आओ तो ये मेट्रो को स्टार्ट करना है। पता ना, एक बंडलर होता है जो रिएक्ट नेटिव को उसमें कन्वर्ट कर रहा होता है। तो हम लोग npx रिएक्ट नेटिव स्टार्ट लिखेंगे, जस्ट npx और रिएक्ट नेटिव आता जाएगा और उसके आगे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड्स आती जाएंगी। यूजली तो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बेसिकली हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हो रहा है अभी, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज हो रही हैं। तो यहाँ पे देखो, ये पूरे का पूरा एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर हम लोगों के पास, जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका पूरा फाइल स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है। अच्छा, एक्सपो में और इस पे जो बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का फर्क आएगा ना, जो बेसिक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का फर्क आएगा, तो यहाँ पे हम लोग को एंड्रॉयड और iOS नेटिव के दो फोल्डर्स अलग से क्रिएट करके देता है। एक्सपो में हम लोग की जो एक्सेस है वो नहीं होती नेटिव जावा और उस पे स्विफ्ट की तरफ, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम लोग को एंड्रॉयड के लिए जावा का ये पूरा बना के देता है। जैसे यहाँ पे देखो, एंड्रॉयड के लिए यहाँ पे पूरा मेन में हमारे पास जावा की फाइल्स होंगी, ठीक है। तो मतलब और नेटिव कोड एक्सेस हो गया। और इस तरह इसमें iOS में भी हमारे पास यहाँ पे मान लो कि आई गैस के ऑब्जेक्टिव सी या स्विफ्ट की फाइल्स होंगी, ठीक हो गया। सही है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग के साथ देखो कि ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब हम लोगों ने बंडलर को क्या करना है कि बंडलर को स्टार्ट करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वैसे मैनुअल टाइप कर लेता हूँ, npx react native, npx react native, और उसके बाद हम लोग को लिखना है स्टार्ट। अच्छा, ये काम करने से पहले ना एक गलती मैं कर रहा हूँ, वो ये है कि हम लोग को फोल्डर की तरफ जाना है जो हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। और प्रोजेक्ट हम लोग का क्या है, फर्स्ट ऐप इन RNCLI, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट ऐप इन RNCLI। तो इस तरह से हम लोग CMD में चला लेते हैं शॉर्टकट्स, ठीक है। ये समझो उस फोल्डर की तरफ आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, npx react native और स्टार्ट लिख देता हूँ। इतना करने से मेरा बंडलर जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा, सही है। अच्छा, वो कहता है कि बंडलर को स्टार्ट हो लेने दो, स्टार्ट योर एप्लीकेशन। अब हमने फिजिकली एंड्रॉयड डिवाइस पे अपनी एप्लीकेशन को चलाना है। तो वो कहता है लेट मेट्रो बंडलर रन इट्स इन इट्स ओन टर्मिनल, ओपन अ न्यू टर्मिनल इनसाइड योर रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट फोल्डर, रन दी फॉलोइंग। अब वो कहता है कि उस टर्मिनल को चल लेने दो जो बंडलर वाला है। तो आप क्या करो, लहदा से एक टर्मिनल आप लहदा से एक टर्मिनल कह लो कि क्रिएट करो, और उसके अंदर ये आप लोग ये वाली कमांड चला दो। तो हमारा क्या होगा, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी हम लोग प्रोजेक्ट फोल्डर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे ये कि हम लोग जा रहे हैं प्रोजेक्ट फोल्डर की तरफ। इसको हम लोग तो ये मैंने उस पर राइट क्लिक करके ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर दिया। तो ये हमारे पास फोल्डर के अंदर आ गया, ठीक है। इसके अंदर अब मैंने चलानी है ऐप। तो npx और रिएक्ट नेटिव वही यूजुअल हम लोग को लिखना पड़ेगा साथ साथ, और उसके बाद रन एंड्रॉयड। रन iOS करेंगे तो बेसिकली नहीं होगा क्योंकि मेरे पास अभी ये विंडोज मशीन है, ठीक है। अच्छा, npx ओ rpx लिख दिया मैंने, npx, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग शिफ्ट भी कर सकते हैं। ये मेरे पास पहले वाला टर्मिनल था जो चल रहा है, और ये पूरा मेरे पास ये कह लो कि बंडलर जो है वो रनिंग में है, सही है। और उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरे टर्मिनल में आता हूँ जहाँ पे मैंने क्या किया, और साथ ही मैं देखो डिवाइस शो कर दूंगा अभी। तो इंस्टॉलिंग दी ऐप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम के लिए थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले सकता है, लेकिन वेरी नेक्स्ट टाइम से ये उतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, सही हो गया। तो ये मेरी राइट साइड पे डिवाइस है और लेफ्ट साइड पे तुम लोगों को
ये VS कोड का टर्मिनल स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा, एक फुल फ्लैज ऐप आपके सामने बन के आएगी। एक्सपो के अंदर तो हम एक्सपो की ऐप के थ्रू उसको कर रहे थे, हमने लहदा से ऐप को बिल्ड करना भी नहीं था देखा, वो मैं एक्सपो में भी बता दूंगा। हम लोग नेक्स्ट छोटा सा काम करेंगे कि मैं एक्सपो के थ्रू भी ऐप को बिल्ड करना बता दूंगा, और उसके अलावा इसमें भी बता दूंगा पूरी पूरी एपीके को बिल्ड करना है। ऐसे तो हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्ड होके हमारी रन होगी एप्लीकेशन। तो ये बेसिकली थोड़ा सा टाइम ले रहा है। 99% एग्जीक्यूटिंग। तो यहाँ पे देखो ऐप क्रिएट हो गई है। ठीक है, फर्स्ट ऐप RNCLI कुछ इस तरह से है उसका। ठीक है, तो ये ऐप बेसिकली क्रिएट हुई है पूरी की पूरी। और यहाँ पे देखो ये होम स्क्रीन पे लहदा से इसका पूरा आइकन, जो कि डेमो आइकन है, स्टार्टिंग आइकन है एंड्रॉइड का, और उसके अलावा ये पूरी ऐप है। ठीक है, तो ये हमारी होम स्क्रीन पे लहदा से ऐप क्रिएट हुई है। सही है। अब इसमें ये बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ये हमारे पास ये पूरा का पूरा हमारा app.js के अंदर एक कह लो कि डेमो कोड आया है, या पूरा एक टेम्पलेट आया है बन के। ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग एंड्रॉयड iOS के फोल्डर्स के अंदर नहीं जाएंगे उतना डेप्थ में, तो वो नेक्स्ट देखते जाएंगे साथ साथ। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, app.js के अंदर आएंगे, और app.js के अंदर यहाँ से इतनी सारी चीज़ें जो इम्पोर्ट हुई है ना, तो इस सबको भी क्या करते हैं कि यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए हम लोग को। तो हम लोग एक सिंपल टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं यहाँ पे, जिस पे हेलो वर्ड लिखा हो, तो हम लोग को बेसिकली पता चल जाएगा। ठीक है, तो रिटर्न में बेसिकली करवाना चाहता हूँ एक व्यू, और इसके अंदर एक टेक्स्ट होगा, और ये हेलो वर्ड होगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है। इसका इसका हम लोग क्या करते हैं, ये बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट के रिलेटेड एरर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इसको इस तरह से कर देते हैं जैसे हम लोग का उसके अंदर था। ये सारा रैप नोट खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसको सेव करना है, और वहाँ पे हम लोग के पास रिफ्रेशिंग में तो नहीं रिफ्रेश होगा ऐसे। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हो गया, रिफ्रेश हो गया, तो ये मेरे पास हेलो वर्ड आ गया लिखा हुआ। ठीक है, तो ये बेसिकली डेमो कह लो कि ये आज हमारा जो इस सेशन का पर्पस था वो ये था कि रिएक्ट नेटिव CLI में हम लोग थोड़ा सा काम करें। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, कि इसका जो आइकन है, इसका जो ऐप का नेम है, और जो नेटिव मॉड्यूल्स हैं एंड्रॉयड और iOS के स्पेसिफिक, उनको कैसे यूज़ करना है, लोकेशंस को किस तरह एक्सेस करना है, कैमरा किस तरह यूज़ करना है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है ना, अप टू 9th मॉड्यूल और 8th मॉड्यूल, वो यही काम है ज़्यादा। ठीक हो गया, और नेक्स्ट के लिए अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा। अभी ये वाला सेशन में एंड कर रहा हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।